स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने दो तरह के लोगों को, दो कैटेगरी के लोगों को दिखाने की कोशिश की। एक वो लोग हैं जो लिफ्ट वाला शॉर्टकट अपना लेते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो सीढ़ियों का इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं। ये बड़ी तारीफ की बात है ऐसे लोगों की। तो स्वामी जी, आप भी ज़रा जब कहीं ट्रैवल करते हैं, कई जगहों पर मीटिंग्स में जाते होंगे, तो आप ज़्यादातर क्या लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या अब भी आप भी सीढ़ियों वाला रास्ता ही अपनाते हैं? मैं सीढ़ियों से चल कर के लिफ्ट से पहले पहुंच जाता हूँ और उसमें बड़ा आनंद होता है। और हम तो बुर्ज खलीफा पर भी ऐसे ही चढ़ गए तो और जहाँ पर हमारे देवी देवता कई जगह बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है, चंडी देवी, मनसा देवी से लेकर के, और हमारी जो है वैष्णो देवी इधर जम्मू कश्मीर में कटरा में वैष्णो हमारी देवी, माता रानी से लेकर के, तो हम तो हिमालय में गंगोत्री से लेकर के गोमुख तक पैदल चलने में विश्वास रखते हैं और सुबह उठ करके हर रोज दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं। और इससे देखो, एक तो घुटने टनाटन, हमारे जो उम्र में छोटे भाई हैं, छोटी बहन है और बड़े भैया हैं और बापूजी के भी घुटने खटपट हो रखे हैं, लेकिन हमारे घुटने इसलिए एकदम टनाटन है, घोड़े के साथ दौड़ते हैं। ये है मतलब ये कि स्वामी जी को जो लोग मानते हैं, चाहते हैं, सीधे भी चलते हैं, हर वक्त स्वामी जी सीधे भी और बैक रनिंग भी करते हैं। का नाम लेते ही बिल्कुल से आंखें भर आती हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। उनको सिर्फ स्वामी जी को प्रणाम करके नहीं बैठे रहना है, उनको भी स्वामी जी के ज़िंदगी में जो चीज़ें शामिल हैं उनको अमल में लाना है। मतलब ये कि सीढ़ियों का जितना इस्तेमाल हो सके वो कीजिए। आप भी अपने घर जाते वक्त, आपका फ्लैट अगर तीसरी चौथी मंजिल पर है, थोड़ी कोशिश कीजिए कि बिल्डिंग या सोसाइटी में अपने घर में जाते वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल ना हो बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लिया जाए। ये आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देगा, जो धीरे धीरे उसका फ़ायदा आपको होगा और आपको वो फ़ायदा कुछ वक्त के बाद दिखाई देगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये इसलिए मैंने कहा कि जितना मुमकिन हो सके सबको ये काम करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी हेल्दी रहे, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने को लेकर के एक रिसर्च आई है। ये रिसर्च ये बताती है कि सीढ़ी चढ़ना एक तरह का एक्सरसाइज करना है और वॉक करने से ज़्यादा कारगर है। ये पैदल चलने के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करता है। मतलब ये कि ये तो पैदल चलने से ज़्यादा फायदेमंद, ये तो साबित हो गया। एकदम एक देखो, उसमें ना कई चीज़ें एक साथ जुड़ गई ना, माने आप चल भी रहे, ऊपर चढ़ भी रहे, तो मूवमेंट ऊपर की ओर ज़्यादा हो रहा है ना आपका, तो जो है घुटनों के साथ उससे आपका बैलेंस भी बढ़ रहा है, आपके फेफड़े और हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। अब चलने के साथ साथ हमने देखो ना साधारण बैठक लगाई, हनुमान बैठक लगाई, अब मिश्र दंड लगा रहे हैं, तो देखो एक अब खाली घुटने की एक्सरसाइज नहीं हो रही है ना, इसमें घुटने की भी, पेट की भी, पीठ की भी, छाती की भी एक्सरसाइज हो रही है। 33 के 33 वर्टिब्राज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए जब हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ तो घुटनों के साथ पेट के लिए, पीठ के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए आप हाफेंगे नहीं। जो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तेजी से, उनको कभी भी अस्थमा की बीमारी नहीं होगी, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। तो ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसलिए सीढ़ियाँ जो है ये समृद्धि का प्रतीक नहीं है, ये शारीरिक दरिद्रता का प्रतीक है। ये जो क्या कहते हैं, लिफ्ट है। सीढ़ियों से चढ़ करके जाओ, सीढ़ियाँ तो ऊपर लेकर जाती हैं, संसाधनों को समृद्धि का प्रतीक मान लेते हैं। ऊपर लेके जाती, बहुत ऊपर चली जाती है। हो गए बाज़ वक्त लगता है कहीं आसमान के ऊपर न निकल जाए। चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, अपनी गाड़ी पंचर कर लेते। चलिए स्वामी जी, ये जो रिसर्च हमने बताई, इसके बाद अब मुझे लगता है कि अपनी सोसाइटी में मैं देखूंगा कि लोग सोसाइटी के जो एक अंदर इनर रिंग रोड होती है उस पर कम चक्कर लगाएंगे। लोग अपनी टावर में ही सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे और वॉक के बजाय, वो 3 गुना फ़ायदा लेने की वजह से, क्योंकि ये हमने बहुत पते की बात लोगों को बता दी है।